परमात्मा, ये लाडली, ये श्री राधा रानी, ये बिहारी जी उसे मिलता होगा जो दिन में 4 बार 5 बार स्नान करता होगा, दिन में 10 बार स्नान करता होगा, उसे भगवान मिलता होगा। क्या भगवान, क्या परमात्मा स्नान करने से मिल जाएगा मैया? वो भगवान तेरे स्नान करने से नहीं मिलता। स्नान करने से तो तन पवित्र होता है, और तन को मेरा गोविंद बिल्कुल नहीं देखता है। ये तन दुनिया वालों का है प्यारे, मेरा गोविंद तन को नहीं, मेरा गोविंद तेरे मन को देखता है। जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन लाडली जी के चरणों में लगा होता है, मेरा गोविंद उसे अपना लिया करता है, मेरा गोविंद उसे अपना लिया करता है। बोले स्नान करने से भगवान नहीं मिलता। अगर स्नान करने से भगवान मिल जाता तो हर व्यक्ति 10 बार स्नान करता दिन में, और शाम को भगवान से मिल लेता। लेकिन नहीं मिलता प्यारे, नहीं मिलता। अगर स्नान करने से भगवान मिलता तो मछली दिन रात पानी में पड़ी रहती है, वो मगरमच्छ दिन रात पानी में पड़ा रहता है, लेकिन भगवान उसे नहीं मिला है। ये परमात्मा उससे नहीं मिलता। ये कृष्ण किसके घर जाता है, ये लाडली किसके घर जाती है प्यारे, ये पता नहीं। पर लेकिन एक बात है, अगर किसी के अंदर गुण होता है, जिस गुण पर वो दयानिधि रीझ जाता है, उस गुण पर रीझ कर प्यारे फिर गोविंद उसके घर चला जाता है। ये नहीं कहता कि तू आ ना आ। तो बोले भगवान स्नान करने से अगर मिलता तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि भगवान स्नान करने से नहीं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं स्नान करने से नहीं। यहां स्पष्ट किया है कि वो कोल भील, जरा ध्यान दीजिए, जो कोल भील है, जिन्होंने प्यारे 4 महीने से स्नान नहीं किया, सर्दियों में 4 महीने कोल भील स्नान नहीं करते, लेकिन मेरे राम जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं स्नान करने से नहीं मिलता। जिन्होंने 4 महीने से स्नान नहीं किया था कोल भीलों ने, लेकिन मेरे राम जी ने जाकर प्यारे अपने हृदय से लगाकर ये बता दिया कि मैं स्नान करने वाले को नहीं मिलता। मेरे राम जी ने उनके हृदय से लगा लिया है, और हृदय से लगाकर उन्हें पार कर दिया है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं स्नान करने से नहीं मिलता। मैं तेरे स्नान करने से तेरे तन को मैं नहीं देखता। ये दुनिया वाले तेरे तन को देखते हैं, मैं तेरे तन को नहीं देखता। तो बोले भगवान किसे मिलता है? स्नान करना भगवान नहीं देखता, तो क्या भगवान देखता है? बोले भगवान उम्र तो देखता होगा, जिसकी उम्र अधिक होती होगी। हाँ जी, जिसकी उम्र अधिक होती होगी उसे भगवान मिलता होगा। जिसकी उम्र अधिक होती होगी उसे भगवान मिलता होगा। यह भगवान उसे नहीं देखता। ये भगवान किसे मिलता है ये पता नहीं। जिसका दिल ये चुरा लेता है प्यारे, उसको ये मिलता है। मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, मेरे बाकी ओ मेरे बाकी मेरे बाकी। देखिए जिसका मन कन्हैया जी जो चाहता है कि कृष्ण हमें मिले, जो चाहता है कि कृष्ण मेरा है, वो अपने स्थान पर खड़े होकर मस्ती में झूमते रहेंगे और कृष्ण को बताते रहेंगे कि हे प्यारे तू मेरा है और मैं तेरा हूँ और तू आकर मुझे मिल जाना। मस्ती में झूमते हुए मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, मेरे बाकी
बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। झूमते हुए जय हो। अरे हाथ श्यामा प्यारी की जय हो। मस्ती में मैं ऐसी कोई मस्ती में मैं ऐसी कोई प्रेम दीवानी मीरा होई प्रेम दीवानी मीरा होई। वो तूने क्या जादू सा कर दिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे जादू किया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया हाय हाय तूने ये क्या किया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। झूमते हुए अरे हाथ प्यारे की जय हो। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे श्री हरिदास के प्यारे प्यारे सूरदास ने नन के तारे सूरदास के घर के तारे। तेरी मस्ती ने ओ तेरी मस्ती ने तेरी मस्ती ने पागल किया चुरा दिल। और हाथ ऊपर सभी ऊपर मस्ती में झूम दियो जय हो। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया हाय हाय तूने ये क्या किया चुरा दिल मेरा लिया बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। झूमते हुए अरे हाथ प्यारे की जय हो। लाड लड़ावे दासी तेरी लाड लड़ावे दासी तेरी मुझे लाड लड़ावे दासी तेरी मुझे लाड लगावे निरख रूप तेरा बल बल जावे निरख रूप तेरा बल बल जावे तेरे नैनों ने कायल कर दिया चुरा दिल मेरा लिया बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया
लिया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, मेरे बाटे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जोर से एक बार, ऐसे नहीं, जोर से। आवाज तो आई नहीं रही तुम्हारी, चकाचक। मेरी बांकी बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। जरा ध्यान देंगे तो बोले वो भगवान किसे मिलता है? बोले उम्र भगवान देखता होगा, भगवान स्नान करना नहीं देखता तो उम्र देखता होगा। बोले उम्र से भगवान नहीं मिलता, अगर भगवान ज्यादा उम्र देखता तो भगवान ने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया था, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। छोटा सा बालक कोई उम्र नहीं थी भक्त ध्रुव की, उस ध्रुव की कोई उम्र नहीं थी जिसे जाकर प्यारे मेरे गोविंद ने दर्शन दिए। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि मैं उम्र से नहीं मिलता, मैं स्नान से नहीं मिलता। तो बोले भगवान स्नान करना देखता नहीं है, उम्र भगवान देखता नहीं, तो क्या देखता है भगवान? बोले ज्ञानी ध्यानी भगवान देखता होगा, जिसके भीतर ज्ञान होगा, जिसने शास्त्र पढ़े होंगे, रामायण पढ़ी होगी, गीता का अध्ययन किया होगा, जिसने शास्त्र पढ़ पढ़कर ज्ञानी बन गया होगा, उसे भगवान मिलता होगा, उसे भगवान मिलता होगा। लेकिन भगवान ज्ञान से नहीं मिलता, ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलता। वो ज्ञान तूने भगवान के लिए नहीं, वो ज्ञान तूने अपने लिए एकत्रित किया है। भगवान को तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा को तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, परमात्मा को तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोले भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं ज्ञान से भी नहीं मिलता। बोले भगवान तेरे ज्ञान से तूने क्या किया है, किस पद पर तू है, इससे भगवान नहीं मिलता। मेरा गोविंद ये नहीं देखता तू किस पद पर है, कितनी डिग्रियां तूने कर रखी हैं, क्या पद तेरा है, उससे मेरा परमात्मा नहीं मिलता। तो भगवान क्या देखता है? वो प्यारे ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है, और जिस गुण पर वो दयानिधि रीझ जाता है प्यारे, उसी को वो परमात्मा मिल जाता है, उसी को वो गोविंद मिल जाता है। बोले भगवान ज्ञानी नहीं देखते कि ज्ञानी कितना है। अरे वो गजेंद्र जिससे कुछ आता ही नहीं था, भगवान का गोविंद नाम है, गोविंद नाम लेना नहीं आता था, लेकिन वो गोविंद गजराज ने भगवान को पुकारा, गोविंद नाम नहीं आ रहा लेवाई, तो गोविंद नहीं आया, गोविंद का गौ गौ पाया है। इतने में दौड़ा दौड़ा मेरा कृष्ण आ गया है, उस गजराज को हृदय से लगा लिया है और उस फंदे से, गराह के फंदे से छुड़ा लिया मेरे प्रभु ने। तो भगवान ये नहीं देखता कि तूने क्या हासिल किया है, कितनी डिग्रियां तूने प्राप्त की हैं, कितना ज्ञान तूने प्राप्त किया है, तेरी क्या उम्र है, तूने स्नान किया है कि नहीं किया, ये मेरा गोविंद नहीं देखता। तो मेरा भगवान क्या देखता है? बोले अरे जात पात तो भगवान देखता होगा, ज्ञान नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। तो भगवान उसे मिलता होगा जिसने श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया होगा। अरे प्यारे वो दुनिया वाले देखते हैं, ये मेरा गोविंद ये भी नहीं देखता।
मेरा गोविंद ये भी नहीं देखता है। बोले का जातीर विदुरस्य का जातिर्विदुरस्य देवा जातिर्विदुरस्य दपते। बोले भगवान ये नहीं देखता कि तेरी क्या जाति है। अरे उस विदुर की कोई जाति नहीं थी, एक दासी के गर्भ से उसने जन्म लिया था, उसकी कोई जाति नहीं थी। लेकिन मेरे गोविंद जाकर प्यारे उसके घर केले के छिलके मेरे ठाकुर ने खाए हैं। केले के छिलके उस विदुर के घर जाकर मेरे गोविंद ने खाए हैं। बोले क्या ठाकुर जी ने, भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने विदुर जी के घर केले के छिलके खाए? ये बात मुझे विस्तार से बताइए। ये बात मेरी समझ नहीं आई कि भगवान ने केले के छिलके कैसे खाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जरा ध्यान दीजिए। या तो राजा सुसुतान साधुना या तो राजा स्वसुतान साधुना पुष्पणे धर्मणा विनष्ट दृष्टि पुष्पणे धर्मणा विनष्ट दृष्टि। बोले भगवान ने विदुर जी के घर केले के छिलके कैसे खाए? बोले कौरव पांडवों पर जब अन्याय कर रहे थे और अन्याय कर रहे थे तब विदुर जी महामंत्री के पद पर थे। तो आज जो कौरवों अन्याय कर रहे थे पांडवों पर, तो उस अन्याय को रोकने के लिए विदुर जी महामंत्री थे और महामंत्री के पद पर होने के नाते आज विदुर जी कौरवों के पास गए हैं और कौरवों से कह रहे हैं, कौरवों से कह रहे हैं, कौरवों से कह रहे हैं कि पांडव कमजोर नहीं है, तुम पांडवों पे होने, धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी जो पांडवों पे अन्याय हो रहा है उस अन्याय को होने से रोको, क्योंकि अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता है। अन्याय जो करता है उसका बदला सिर्फ अन्याय ही होता है, जो बुरा करता है उसका फल बुरा ही होता है, अच्छा जो करता है अच्छा ही होता है। प्यारे जो तुम्हारे साथ शास्त्र कहता है कि जो तुम्हारे शास्त्र साथ बुरा करता है तुम उसके साथ भी बुरा मत करो। क्यों? क्योंकि प्यारे भगवान पर छोड़ो। जो तो कांटे बोवे बाकू बोवे तू फूल, तो फूल को फूल है प्यारे, बाकू है त्रिशूल, बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए बुरा करता है बुरा उसका अपने आप हो जाएगा। परमात्मा पर छोड़ दे प्यारे, जो परमात्मा पर छोड़ देता है उसका बुरा होता है। किसी के बुरा कहने से बुरा नहीं होता है। तो बोले अन्याय का फल सिर्फ अन्याय होता है। बोले अन्याय जो कौरव अन्याय कर रहे हैं पांडवों पर उस अन्याय को रोको। तो आज विदुर जी जब कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में जो दुर्योधन है वो कलंकित पैदा हुआ है और तुम्हारे कुल को, खानदान को दुर्योधन विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा, इसलिए तुम दुर्योधन की बात मत मानो धृतराष्ट्र जी। इतना विदुर जी जब धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं, इतने में दुर्योधन आ गया है, बातें सुननी है। और दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र तू ये क्या कर रहा है? मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। मेरी कृपा से तुझे मंत्री पद मिला, तू मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। जा निकल जा यहाँ से और आज के बाद महल में प्रवेश मत करना। विदुर जी के नेत्रों से आंसू आने लगे। विदुर जी ने महामंत्री पद त्याग दिया है और त्याग दिया है महामंत्री पद। तो आज विदुर जी की पत्नी का नाम है विदुरानी। विदुर जी की पत्नी का नाम है विदुरानी और विदुरानी को लेकर विदुर जी कदली के वन में चले गए हैं। कदली यानी केला, केले के वन में
विदुर जी अपनी पत्नी के सहित रहने लगे हैं और कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। एक कुटिया बनाई है, उस कुटिया में विदुर जी रहने लगे हैं। 12 वर्ष हो गए हैं विदुर जी को रहते रहते, और 12 वर्ष में जो मिल जाता वही खा लेते हैं, वही खा लेते हैं। आज विदुर जी ने देखा 12 वर्ष बाद कि पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो आज विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा कि देवी पता है कि आज देखो पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है, जानती हो क्यों? बोले क्यों? विदुरानी को बताया कि आज हस्तिनापुर में हमारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं रथ पर बैठकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में आ रहा है, आज हमारा कन्हैया आ रहा है। तो आज जैसे ही सुना है विदुरानी क्या कि हमारा कन्हैया आने वाला है, तो आज विदुरानी गदगद होने लगी है, गदगद होने लगे। बोले आज हमें कृष्ण का दर्शन होगा, आज हमें अपने ठाकुर का दर्शन होगा। विदुरानी के नेत्रों से आंसू आने लगे हैं, लेकिन जब आंसू आए तो विदुरानी का मन रोने लगा है। क्यों? दुखी हो गया। बोले विदुर जी से रोते रोते कहने लगी है कि स्वामी आजकल आपका मंत्री पद तो रहा नहीं, और मंत्री पद रहा नहीं, और भगवान इतनी भीड़ में आएंगे, उस कृष्ण को शांति दूत भगवान को दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ लगी होगी, और उस लाखों की भीड़ में हम कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे, हम दर्शन कैसे करेंगे? रोने लगी है। तो विदुर जी ने कहा, विदुर जी रानी से कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, रो मत, मन को उदास मत करो। अरे तुम्हारे मन में प्रेम है सच्चा कृष्ण के प्रति, तो वो कृष्ण तुम्हें दर्शन दे देगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है उसके पास, वो स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा प्यारे। अगर तुम्हारे हृदय में उसके पास उसके प्रति प्रेम है, प्रेम का धागा बांध लिया, तो स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा, तुम्हें जाने की उसके पास जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम में इतनी ताकत होनी चाहिए प्यारे कि वो परमात्मा तेरे पास चला आए, प्रेम में इतनी ताकत होना चाहिए। क्योंकि प्यारे जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होते हैं, हे गोविंद बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं प्यारे, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं। तो बोले प्रेम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो परमात्मा तेरे पास आ जाए। उसके प्रेम में प्यारे जब प्रेम कृष्ण से किया हो तो प्रेम दुनिया में नहीं होना चाहिए। जिसने दुनिया में प्रेम कर लिया वो परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं सकता है, कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं सकता है। और जिसने कृष्ण से प्रेम कर लिया है वो दुनिया में प्रीत लगा ही नहीं सकता है प्यारे, दुनिया में प्रीत लगा ही नहीं सकता है। प्रेम मीरा ने किया था, दुनिया से नाता तोड़ दिया था और एक दिन गिरधर को पा लिया था। क्यों? क्योंकि प्रेम सच्चा था प्यारे, प्रेम जिसका सच्चा होता है परमात्मा उसे मिलता है। तो आज विदुरानी रो रही है, कह रही है कि उस कृष्ण का हम दर्शन कैसे करेंगे, लेकिन विदुर जी कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती हो विदुर जी? विदुरानी बोले इतनी भीड़ में कृष्ण आएंगे, कृष्ण का लाखों भक्त दर्शन करेंगे। अरे वो इतनी भीड़ में सबका दर्शन करेगा, सब उसका दर्शन करेंगे, और सबका दर्शन जब करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो कृष्ण को हम देख पाएंगे। अरे इतनी भीड़ में अगर उस कृष्ण की एक बार भी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया प्यारे, हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन हम यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रयास करते हैं, यही भक्ति करते हैं कि एक बार परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। तो आज विदुरानी हंसने लगी है और कृष्ण शांति दूत बनकर रथ पर बैठकर आ रहे हैं। लाखों की भीड़ कृष्ण को देखने की लगी है और दुर्योधन ने बहुत सजावट कराई है, जगह जगह तोरण द्वार लगाए हैं, पुष्प वृष्टि करा रहे हैं, आरती की थाली लगी है, कृष्ण की स्वागत हो रहा है। लाखों की भीड़ लगी है। उस लाखों की भीड़ में विदुर जी और विदुरानी सबसे पीछे खड़े हैं, एक दीवार से सर लगाए, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। लाखों की भीड़ लगी है, कृष्ण लाखों की भीड़ में इधर उधर देख रहा है,
परमात्मा वो कृष्ण लाखों की भीड़ में इधर उधर देख रहा है, नजर जाती जा रही है, जाती जा रही है। लाखों की भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं। कृष्ण की नजर पीछे जाते जाते आज विदुर और विदुरानी पर जैसे ही मेरे कृष्ण की नजर पड़ी है तो विदुर जी की नजरें कृष्ण से मिल गई हैं और कृष्ण की नजरें विदुर जी से मिल गई हैं। भक्त भगवान का सुंदर दीदार हो रहा है प्यारे, सुंदर दीदार हो रहा है, सुंदर दीदार हो रहा है। कृष्ण नेत्र ही नेत्र सारे से कह दिया कि विदुर जी तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगा। विदुर जी का मन रूपी मयूर नाचने लगा है कि आज मेरे गोविंद की नजर मुझ पे पड़ी ही गई है। लाखों की हजारों वर्ष से जो इंतजार था कि कृष्ण एक बार देख ले और आज परमात्मा की नजर मुझ पे पड़ी ही गई तो मन ही रूप उसका नृत्य करने लगा है और अपनी विदुरानी से कहता है विदुरानी जाओ किसी भी वक्त हमारा कृष्ण हमारे घर आ जाएगा। विदुरानी गई है, घर का पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, लेपन कर रही है, वो कृष्ण आ जाएगा किसी भी वक्त। बोले मैं जाता हूं, क्या फैसला कृष्ण करते हैं पांडवों का। विदुरानी गई है और लाखों सिंहासन लगे हैं, उस सिंहासन में एक सिंहासन लगा है स्वर्ण का, उस पर जाकर मेरे गोविंद विराजमान हो गए और विराजमान हो गए। तो आज दुर्योधन ने कृष्ण से पूछा कि कन्हैया तुम हस्तिनापुर आए ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा आगमन किस कारण हुआ। दुर्योधन को अभिमान है, मन के अंदर अभिमान है और अभिमान के कारण कन्हैया से पूछता है कि कन्हैया तुम्हारा आगमन कैसे हुआ मुझे बताओ। विदुर जी नीचे सभा में बैठे हैं और दुर्योधन कन्हैया से पूछता है कैसे आगमन हुआ। तो कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम पांडवों के भाई हो। बोले हाँ। बोले तुम भाई हो तो भाई होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य दे देना। ललकार कर खड़ा हो गया है दुर्योधन, अरे कन्हैया तुम्हें इतना नहीं पता कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर में भूमि दान नहीं देता, जाए यहां से। कन्हैया ने कहा अरे दुर्योधन तुझे बोलने का भी सबूर नहीं है। तो आज दुर्योधन को समझाया है धृतराष्ट्र जी ने बेटा ऐसे नहीं बोलते। तो दुर्योधन क्षमा मांगने लगा है कन्हैया से। बोले कन्हैया क्षमा कर देना मुझे, क्या कि मैं बचपन से उद्दंड रहा हूं। फिर अभिमान है दुर्योधन को, अभिमान के कारण दुर्योधन कहता है कि कन्हैया ये क्षमा याचना बाद में होती रहेगी, चलो मेरे घर मेरी माता ने, मेरी माँ गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चलो चलकर भोग करना। भगवान ने दुर्योधन से कह दिया कि दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थितियों में करने में आनंद आता है। दो परिस्थितियों में। बोले कौन सी। बोले देखो दुर्योधन, एक भोजन कराने वाले के मन में भाव होता है तो भोजन करने में आनंद आता है, और एक भोजन करने वाले के पेट में भूख होती है तो भोजन करने में आनंद आता है। यहाँ तो दोनों में से कुछ नहीं है, ना मेरे पेट में भूख है और ना तेरे मन में भाव है। तो आज भोग तेरे घर का खाने का सवाल ही नहीं। बोले आज तो मेरा भोजन, सभा में कह रहे हैं कि मेरा भोजन तो आज विदुर जी के घर है। विदुर जी सभा में नीचे बैठे हैं और विदुर जी ने देखा कन्हैया की ओर। बोले प्रभु, मन ही मन पूछा प्रभु मैंने कब आपको निमंत्रण दिया। भगवान ने बीच सभा में कह दिया कि मेरा भोजन तो विदुर जी के घर है। भगवान ने कह दिया कि विदुर जी जो कहता हूँ सच कहता हूँ, मेरा भोजन आज तेरे ही घर है, कुछ भी करो कुछ भी खिलाओ मैं खाने आऊंगा। अभिमान के कारण 56 प्रकार के भोग दुर्योधन के भगवान ने त्याग दिए हैं, और जहां विदुर जी के मन में प्रेम था वहां कन्हैया मांग मांग कर खा रहे हैं। प्यारे मेरे गोविंद मांगने लगे, कह रहे हैं कि मेरा भोजन तो मेरे विदुर जी के घर है। अब विदुर जी उठ गए हैं। बोले कन्हैया का भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त घर आ जाएगा, कुछ तो खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे लिए खाने के लिए नहीं है, मैं क्या खिलाऊंगा कन्हैया को। नेत्रों से आंसू आ गए हैं, लेकिन खड़े हो गए हैं जगह से और जाकर बजरिया गए, कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी है, कहीं से मिश्री खरीदी है। बोले मेरा कृष्ण किसी भी वक्त मेरे घर आ जाए। और आज भगवान ने बीच सभा में कह दिया कि विदुर जी के घर मेरा हो गया। खड़े हो गए हैं कन्हैया और खड़े होकर विदुर जी के घर मेरे गोविंद चले हैं। विदुर जी के घर मेरे गोविंद चले हैं। आज कन्हैया विदुर जी के घर जब चले हैं
तो कन्हैया खड़े हो गए हैं, नंगे पांव कन्हैया विदुर जी के घर जाने लगे हैं। विदुर जी के घर कोई नहीं है, सिर्फ विदुरानी है। विदुर जी तो बाजार में गए हैं और कन्हैया द्वार पर आ गए हैं विदुरानी के। बिना खड़ाओं के कन्हैया विदुर जी के घर गए। और विदुर जी के घर जब गए हैं, द्वार पर कन्हैया विदुर जी के आ गए हैं। विदुर जी बाजार में गए हैं, बाजार में माखन मिश्री खरीद रहे हैं। इधर कन्हैया द्वार पर आ गए, द्वार लगे हैं। विदुरानी स्नान कर रही है। कन्हैया ने आवाज लगाई, बोले काकी दरवाजा खोलो। बोले काकी दरवाजा खोलो। काकी स्नान कर रही है, स्नान कर रही है। स्नान करते ही सुना कि आवाज तो मेरे कन्हैया की है, ये आवाज तो मेरी कन्हैया की है। कन्हैया ने चांकल खटखटाई, बोले काकी द्वार खोलो। और जैसी सुना ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। स्नान कर रही थी काकी विदुरानी, जैसी स्नान कर रही शुद्ध बुद्ध भूल गई है कन्हैया की आवाज सुनते ही और दौड़ पड़ी है गीले वस्त्रों में। जैसी गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी है। आज विदुरानी द्वार खोला है और द्वार खोला है तो आज खोल कर देखा है कि द्वार का धीश कन्हैया स्वयं द्वार पर कन्हैया विदुरानी के खड़ा है। और आज द्वार का धीश स्वयं कन्हैया विदुरानी के द्वार पर खड़ा है। और विदुरानी के घर कन्हैया आए हैं। विदुर घर पावना आज हरियाए, विदुर घर पावना आज हरियाए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देख सारंग पानी, आवत देख सारंग प्राणी। भोजन कहाँ जिबाओना, भोजन कहाँ जिबाओना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई। लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, 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 आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए। खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गई वो भावना, कहाँ गई वो भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि
हर हर महादेव। तो आज भगवान द्वारकाधीश विदुर जी के द्वार पर आ गए हैं। विदुरानी ने देखा कि कन्हैया आ गई है, शुद्ध बुद्ध भूल गई है और आकर कन्हैया को अंदर लाई है। बोले कहाँ बैठाऊं कन्हैया को, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कहाँ बैठाऊं? तो कहीं कुछ नहीं मिला। घर में एक पट्टा मिला है, घर में एक लकड़ी का पट्टा मिला है, बीच आंगन में बिछा दिया है। बोले कन्हैया यहाँ विराजो। इतने पीछे भैया बैठे इन गैयाओं को भगा दो, इतने बैठे हैं इन गैयाओं को भगा दो। अगर एक ही बिचल गई तो दौड़ी चली आएगी। थोड़ा देखते रहो, पीछे मत देखो, शांति बना रखिए। तो आज कन्हैया को विदुरानी ने बीच आंगन में पट्टा बिछा दिया है, कहीं जगह नहीं मिली है, जरा ध्यान दीजिए। कन्हैया, विदुरानी सोचती है कन्हैया यहाँ नहीं बैठ पाएगा। एक कोना मिला है, कोने में उल्टा पट्टा विदुरानी ने बिछा दिया और कहा कन्हैया यहाँ विराजो, यहाँ बैठो। और मेरे गोविंद ने उस उल्टे पट्टे को भी नहीं देखा। विदुरानी ने जो बिछाया है उस उल्टे पट्टे को भी नहीं देखा है मेरे गोविंद ने। और जाकर उस उल्टे पट्टे पर मेरा गोविंद विराजमान हो गया है। मेरा ठाकुर उस उल्टे पट्टे पर ही बैठ गया है और पेट पर हाथ फेरते हुए कन्हैया कहता है काकी कुछ खाने को मिलेगा क्या? काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। और विदुरानी कहती है, बोले कन्हैया चिंता मत करो। बोले काका जी कुछ लाते ही होंगे, बस थोड़ी देर के बाद। तो आज बोले कुछ ना कुछ लाती हूँ। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई है कदली के वन में और डाली भरकर केले ले आई है और केले लाई। बोले मेरे कन्हैया को भूख लगी है, उसे कन्हैया को खिलाना है। और कन्हैया को जल्दी जल्दी पातल बिछाई है, कन्हैया के आगे पत्तल लगा दी है, डाली भरकर केले लाई है। उन केलों को छीलती जा रही है जल्दी जल्दी। मेरा कन्हैया भूखा है और जो छिलके हैं कन्हैया की पत्तल में रखती जा रही है, केले हैं फेंकती जा रही है और कह रही है प्रभु पाओ। और कन्हैया ने ये भी नहीं देखा कि केले हैं या केले के छिलके हैं। मेरे गोविंद भी प्रेम से केले के छिलके खाते गए हैं प्यारे, प्रेम से केले के छिलके मेरे ठाकुर खाते गए हैं। प्रेम से जो भोग लगा देता है प्यारे वो भोग पा लेता है। प्रेम से जो बुला लेता है ये उसे मिल जाता है। प्रेम से जो इसे बुला लेता है इसे मिल जाता है। विदुर जी के घर केले के छिलके खाते जा रहे हैं। कुछ देर बाद विदुर जी आ गए। विदुरानी दरवाजा खोलो। बोले क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? अरे कन्हैया आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। विदुरानी ने कहा आने वाला नहीं है, वो तो अंदर बैठे हैं। बोले अच्छा कन्हैया आ गए? बोले हाँ। बोले तुम्हें कुछ दिया खाने की? नहीं। बोले हाँ केले खा रहे हैं प्रेम से। जाकर विदुर जी ने देखा कि कन्हैया उल्टे पट्टे पर बैठे हैं, पत्तल में केले नहीं केले के छिलके कन्हैया के पास रखे हो। कन्हैया प्रेम से खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने डांट लगाई, अरे विदुरानी तूने ये क्या किया? एक तो पहली बार कन्हैया हमारे घर आया, तुमने केले के छिलके खिलाए। तब विदुरानी को होश आया ये मैंने क्या किया। बोले प्रभु को मैंने केले के छिलके खिलाए, प्रभु को मैंने केले के छिलके खिलाए। तो आज प्रभु से कहा कि प्रभु आपने क्यों नहीं बताया? भगवान ने कह दिया कि देखो विदुर जी काकी ने मुझे जो भी खिलाया ना उसमें बड़ा प्रेम था, उसमें बड़ा भाव था, उसमें इतना प्रेम था कि मैं भी इस प्रेम के आगे अंधा हो गया और जो मिला वो बड़ा मुझे स्वादिष्ट लगा, उसको मैं खा लिया।